कभी ऐसा सोचा है कि ये फंड गिर रहा है और दूसरा रॉकेट की तरह भाग रहा है, क्यों ना स्विच कर लूं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहीं पर अधिकतर इन्वेस्टर्स एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इस गलती का नाम है परफॉर्मेंस चेजिंग, और आज हम इसे एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि अगली बार आप इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसला करें। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ है एबीएसएल कंजम्पशन फंड, एक थीमेटिक इक्विटी फंड जो इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पर दांव लगाता है। एफएमसीजी, ऑटो, टेलीकॉम, रिटेल, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों तरीके के स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, और इसका सिंस इंसेप्शन सीएजीआर लगभग 15.59% है। दूसरी तरफ है एबीएसएल गोल्ड फंड, जो एक फंड ऑफ फंड है और गोल्ड ईटीएफ के जरिए गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है। इसमें इक्विटी एक्सपोजर नहीं है। इसका सिंस इंसेप्शन सीएजीआर है 10.88%। अब प्रॉब्लम कहां आती है? कंजम्पशन फंड पिछले 1.5 साल से गिर रहा है। इस साल अभी तक इसका रिटर्न है -7.8%। सितंबर 2024 से मार्च 2026 तक ये करीब 11% नीचे गया है। दूसरी तरफ गोल्ड ने क्या किया? 2025 में करीब 72% का रिटर्न और 2026 के शुरुआती महीनों में यानी ईयर टू डेट रिटर्न है 34.18%। अब नेचुरली दिमाग कहता है गलत जगह फंसा हूं, विनर में जाना चाहिए, और यही है परफॉर्मेंस चेजिंग। परफॉर्मेंस चेजिंग का मतलब क्या है? जो एसेट अब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें पैसा डालना, और जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उससे निकल जाना। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हमेशा गलत टाइमिंग की वजह से नुकसान कराती है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स हमेशा साइकिल्स में चलते हैं। जब कोई एसेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तब अक्सर उसके पीछे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका होता है, वैल्यूएशंस हाई हो चुके होते हैं और अपसाइड का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कैप्चर हो चुका होता है, और जब आप उसमें तब एंटर करते हैं तो आप लेट होते हैं। दूसरी तरफ जो एसेट गिर रहा होता है उसमें पेसिमिज्म पीक पर होता है, इन्वेस्टर्स डर चुके होते हैं और फ्यूचर रिकवरी की पोटेंशियल बन रही होती है, और आप क्या करते हैं? उसी समय उसे बेच देते हैं। यानी प्रैक्टिकली आप हाई पर बाई करते हैं, लो पर सेल करते हैं, और यही वेल्थ डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला है। थोड़ा डेटा देख लें। 2021 में गोल्ड फंड ने रिटर्न दिया -5.43%, कंजम्पशन फंड ने दिया +29.17%। 17 में गोल्ड लगभग 1.6% और कंजम्पशन करीब 39%। तो क्या उस समय भी ये सवाल होता है लोगों के मन में कि कंजम्पशन से निकलकर गोल्ड में जाना चाहिए? एकदम नहीं। उस वक्त हम गोल्ड से निकलकर कंजम्पशन फंड में जाने की सोचते, क्योंकि हमारा इन्वेस्टर्स हमेशा रीसेंट विनर्स को चेज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात समझिए यहां पर, गोल्ड की बीते 1-2 साल की रैली को हम नॉर्मल नहीं समझते हैं, क्योंकि ये रैली ड्रिवन है। अभी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सेफ हेवन की डिमांड है, रेट कट्स एंड सॉफ्टर डॉलर हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग टेलविंड सिंस लेट 2024। सेंट्रल बैंक ने बहुत हेवी गोल्ड बाइंग की है। ये सब सिक्लिकल फैक्टर्स हैं, परमानेंट नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड हमेशा ऐसे ही बेहतरीन एकदम फाड़ू रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म में पिक्चर बहुत क्लियर है। कंजम्पशन फंड 15.55% सीएजीआर और गोल्ड फंड 10.97% सीएजीआर। यानी अगर आप 10-15 साल का होराइजन लेते हैं तो इक्विटी क्लियरली वेल्थ क्रिएशन में आगे दिखता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी बिजनेसेस ग्रो करती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, अर्निंग्स कंपाउंड होती है, जबकि गोल्ड कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, कोई अर्निंग्स नहीं होती, बस प्राइस अप्रिसिएशन पर डिपेंड करता है। इसलिए गोल्ड एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है, लेकिन इक्विटी को हम लोग एक वेल्थ क्रिएटर की तरह देखते हैं। यहां सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है? वो ये कि दोनों फंड्स का रोल अलग है। ये दोनों एसेट क्लास का
कंजम्पशन यानी इक्विटी फंड क्या है? ग्रोथ इंजन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल, इन्फ्लेशन को बीट करने का एक माध्यम। गोल्ड फंड क्या है? हेज, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने का माध्यम। अगर आप हटाकर दूसरे को रख देते हैं तो आप अपना एसेट एलोकेशन बिगाड़ देते हैं। ये ऐसा होगा जैसे कि कार का इंजन निकालकर सिर्फ एयर बैग्स रख लेना। सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन आप कहीं पहुंच पाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं। अब सवाल, क्या एबीएसएल, आदित्य बिरला सनलाइट कंजम्पशन फंड में कोई प्रॉब्लम है? इतना खराब रिटर्न क्यों दे रहा है? आंसर, नहीं। इस तरह के फंड्स क्वालिटी कंपनीज होल्ड करते हैं। एबीएसएल कंजम्पशन फंड में आपको आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टीवीएस मोटर्स जैसे नाम दिखेंगे। आपको पोर्टफोलियो टर्नओवर भी यहाँ पर कम दिखेगा। यहाँ पर पैनिक सेलिंग नहीं हो रही है। पास्ट में इसने रिकवरी साइकिल्स दिखाए हैं। रोलिंग रिटर्न्स वाइड रेंज में रहे हैं। इसका मतलब है ये फंड ब्रोकन नहीं है, बस सेक्टर टेम्पररली आउट ऑफ क्या है? फेवर। अब असली सवाल, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? अगर आंसर्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम फंड में नहीं, स्ट्रैटेजी में है आपकी। हर इन्वेस्टमेंट से पहले 3 सवाल जरूरी हैं। ये पैसा किस गोल के लिए है, मुझे ये कब चाहिए, और मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है? अगर इनका जवाब नहीं है तो आप हर रैली और हर क्रैश में कंफ्यूज होंगे। अब एक बैलेंस्ड व्यू भी जरूरी है। क्या स्विचिंग कभी सही हो सकता है? हाँ, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस में। अगर आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत ज्यादा हो गया है, जो आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, अगर आप रिटायरमेंट के करीब है और आपको अब एक बैलेंस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, अगर 2-3 साल में गोल आने वाला है, तब आपको स्विच करना है। तब आप इक्विटी थोड़ा कम कर सकते हैं, गोल्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन होना चाहिए एसेट एलोकेशन प्लान के हिसाब से, रीसेंट रिटर्न्स देखकर नहीं। अगर आपने कंजम्पशन फंड में इन्वेस्ट किया था इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के लिए, लॉन्ग टर्म 5-10 साल का होराइजन को ध्यान में रखकर, तो आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टेड रहिए। उसका रोल क्या है आपके पोर्टफोलियो में, ये समझकर इन्वेस्टेड रहिए। पैनिक में सेल ना करें, करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। एसआईपी बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। क्यों? राइजिंग मिडिल क्लास, प्रीमियमाइजेशन, डिजिटल कॉमर्स ग्रोथ, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग इंक्रीज, ये सब हमारी कंजम्पशन स्टोरी को पुश कर रहे हैं। ड्रॉ डाउन मार्केट साइकिल की वजह से है, कोई थीसिस फेलियर नहीं यहां पर हुआ है अभी। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एक्सपोजर 0 है, 10 से 15% एलोकेशन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्विच करके नहीं, फ्रेश मनी से, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू डाइवर्सिफिकेशन में है, रिप्लेसमेंट में नहीं है। अब पूरे डिस्कशन का, इस पूरी बात का सार क्या है? कोई भी क्वालिटी इक्विटी फंड से करेक्शन के बाद निकलना और गोल्ड में जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस चेजिंग हो रही है। और परफॉर्मेंस चेजिंग इमोशनल डिसीजन होता है, डेटा ड्रिवन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है डिसिप्लिन बनाए रखना, सही स्ट्रैटेजी पर टिके रहना और इमोशंस को कंट्रोल करना। याद रखिए, विनर्स हमेशा रोटेट होते रहते हैं, लेकिन वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो इन्वेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि ये फंड गिर रहा है, वो भाग रहा है, तो तुरंत स्विच करने के पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या कर रही हूं, या सिर्फ परफॉर्मेंस चेज कर रहा हूं या कर रही हूं? यही सवाल आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिसाइड करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और सब कुछ समझ में आ गया है तो लिखिएगा कि हाँ समझ में आ गया है, यस एकदम क्लियर है। और याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी, और बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।